सभी लोगों को मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि उनके अनुग्रह से मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और आप लोग के बीच में यहाँ पर मुझे चौथी वाणी प्रचार करने का मौका मिला है। और साथ ही साथ मैं यहाँ के हमारे पास्टर देवाशीष बनर्जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया ताकि मैं यहाँ पर चौथी वाणी का प्रचार कर सकूँ। आइए हम लोग निकाल लेंगे बाइबल में से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 और उसका 46। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा, एली एली लमा सबक्तनी, अर्थात हे पिता, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपके समीप आती हूँ, हर एक बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जो अब तक आपने हमारी जिंदगियों में किया है। विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ जब अभी मैं चौथी वाणी का प्रचार करने जा रही हूँ, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हर एक चीज को बोल ले पाऊँ। हाँ पिता, यहाँ पर मैं नहीं बल्कि आप मेरे मुंह को कंट्रोल करिए पिता, हर एक शब्द आपके द्वारा यहाँ से निकलने पाए। हाँ स्वामी, बहुत अच्छे तरीके से चौथी वाणी प्रचार करने के लिए सहायता मदद कीजिए। और मैं विशेषकर इस मौसम के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करती हूँ कि ये मौसम भी पिता आपके कंट्रोल में रहने पाए। हाँ स्वामी, किसी को कोई तकलीफ ना होने पाए, सबके साथ आप हो लीजिए। हाँ पिता, हम जानते हैं कि हर एक बात हमारे लिए भलाई को ही उत्पन्न करती है। मैं जान रही हूँ पिता कि आप हमारे साथ हैं और निरंतर बने
पे लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये वचन बतलाता है कि पिता और पुत्र दोनों जन उस समय अलग हो गए। चौथी वाणी के समय दोनों अलग हो गए। और हम वचन में से देख सकते हैं यूहन्ना 1:1, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अर्थात जब से संसार का आरंभ हुआ तब से हर समय यीशु जो थे परमेश्वर के साथ साथ वो रहे थे। हर पल वो उसके साथ ही रहते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा से अलग हो जाए। वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। यीशु मसीह जो अपने जीवन में कार्य करते थे वो परमेश्वर पिता की अगुवाई में करते थे, उसकी आत्मा की अगुवाई में ही करते थे। पर ये पहली बार हुआ कि परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह से अलग हो गई। आपको मालूम है ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ हमारे कारण, हमारे पापों के कारण ये कार्य हुआ था, जो कभी भी नहीं हुआ था। जब प्रारंभ में पूरे संसार को बनाया गया वो दोनों साथ थे, परमेश्वर पिता और यीशु मसीह। जब हम मनुष्य को बनाया गया वो दोनों साथ थे, यीशु मसीह और परमेश्वर पिता। पर परमेश्वर पिता ने कुछ समय के लिए यीशु मसीह को छोड़ दिया। हम लोग एक और वचन को देखेंगे इसी यूहन्ना में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 10 पद। ये हम लोग को बताता है, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? यहाँ पर यीशु मसीह बता रहे थे कि पिता और पुत्र वो दोनों एक ही हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वचन से हम लोग को पता चलता है। पर जब चौथी वाणी में आते हैं तब ये चीज क्या हो रहा है? अलग हो जा रहा है। ऐसा नहीं है। पिता परमेश्वर ने इस वक्त पुत्र से अपना मुंह को फेर लिया है। हम जानते हैं कि हम लोगों ने जो पाप किया है उसके कारण यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए थे। और कभी भी सृष्टि के आरंभ से लेकर ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वो दोनों अलग हो। सिर्फ मेरे कारण और आपके कारण ये पहली बार हो पाया। और ये बहुत ही बड़ा बलिदान था जो कि क्रूस पर परमेश्वर पिता जब यीशु मसीह को छोड़ देते हैं और वो यीशु मसीह के लिए वो घड़ी जब वो उनसे अलग हो गए थे। यीशु मसीह अपनी देह को हमारे लिए दे दिए। परमेश्वर पिता इस चीज को जानते थे और यीशु मसीह ने अपने प्राण को भी क्या किया? हमारे लिए दे दिया। और उसने यीशु मसीह ने अपना खून भी हमारे लिए बहा दिया। लेकिन ये पहली बार बिल्कुल कभी नहीं हुआ था। जब कोई चीज पहली बार होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं? स्मरण रखते हैं। इतने सालों से यहाँ पे गुड फ्राइडे का सर्विस हो रहा है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि आज पहली बार इतना पानी का आवाज और ऐसा मौसम हो गया है। तो ये घटना जो हुई वो कभी नहीं हुई थी। ये पहली बार घटित हुई थी कि परमेश्वर पिता ने अपने प्रिय पुत्र से अपना मुंह फेर लिया था। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, यशायाह 59 वर्ष 2। अगर आपको मिल जाता है तो आप पढ़ सकते हैं। यशायाह 59 उसका 2। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा कि वह सुनता नहीं। सच में उस समय यीशु मसीह को देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पूरे पाप को उठा लिए हैं और परमेश्वर पिता ने इस कारण से उनसे अपना मुंह फेर लिया था। और सच में कुछ समय के लिए ऐसा हुआ कि पूरा पाप, पूरे संसार का पाप यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया था। यीशु मसीह ने कभी कोई पाप नहीं किया था। वो पाप से पूरी तरह से अज्ञात थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरे संसार के पाप को अपने ऊपर उठाकर उस समय क्रूस पर पाए गए थे। हम लोग एक और वचन को देखेंगे, यूहन्ना 1:29।
यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यहाँ पर यूहन्ना हम लोग को बताते हैं कि परमेश्वर का मेमना अर्थात यीशु मसीह जगत के सारे पापों को अपने ऊपर उठा ले जाता है। और जगत का क्या मतलब है? सारा का सारा पाप, ठीक है, चाहे जैसा भी पाप हो। यहाँ मैं उन पापों के बारे में बोलना चाहती हूँ जो गुप्त में किए जाते हैं। जब गुप्त में कोई पाप करता है उसको लगता है कि नहीं, इसको तो कोई नहीं देख रहा है, ये हम कर रहे हैं, बस हम जानते हैं और मेरा पाप जान रहा है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर प्रकार का पाप, चाहे जैसा भी पाप हो, उस समय यीशु मसीह क्रूस पर उठाए हुए थे। वो पाप जिसकी वजह से हम लोग दोषी हो जाते हैं। कभी कभी हम लोग को लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम ये काम क्यों कर दिए? और जो आपका बहुत प्रिय है वो भी आपको बोलेगा कि नहीं, तुम ये पाप की हो और इस पापी तुम्हारा स्वभाव हो गया है, वो वाला पाप। और वो पाप जो आप किए भी नहीं हैं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जो पाप आप किए ही नहीं है आपके करने से पहले, क्योंकि ये क्रूस की मृत्यु कब हुई थी? 2025 साल पूर्व, है ना? वो पाप जो आप किए भी नहीं थे, वो सभी पाप को यीशु मसीह अपने ऊपर उठा लिए। हालेलुया। आइए हम लोग निकालेंगे हबक्कूक की पुस्तक, उसका 1 और उसका 13। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कोई पढ़ देगा अगर आप निकाल लेते हैं तो। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। हालेलुया। हालेलुया। सच में परमेश्वर का ऐसा स्वभाव है कि उसकी आंखें बुराई को देख ही नहीं सकती हैं। हमारा परमेश्वर ऐसा है, वो शुद्ध है, पवित्र 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 है। वो जब बुराई आता है, ये वचन बताती कि उसकी आंखें उसको देख भी नहीं सकती है। और परमेश्वर के इस स्वभाव के कारण सच में हमें परमेश्वर के स्वभाव को जानना है। जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, हमेशा कुछ बातों को याद रखिए। आप पढ़िए कि उसको देखिए कि यीशु मसीह कैसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर पिता का कैसा स्वभाव है, ये सब जानना बहुत जरूरी है। एक मकसद को आप ले लीजिए और लेने के बाद इसको पढ़िए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे परमेश्वर पिता का स्वभाव है कि वो पाप को देख नहीं सकता है। और उस समय, चौथी वाणी के समय, यीशु मसीह सारे जगत के पाप को क्या कर लिए थे? अपने ऊपर उठा लिए थे। हम लोग पहले वाणी में सुने थे कि गethsemane के बगीचे में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, जो कि मत्ती रचित 26:39 में लिखा हुआ है कि हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसा चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। सच में यहाँ पर यीशु मसीह इस प्रार्थना में ये नहीं बोल रहे थे कि यीशु मसीह इस क्रूस की मृत्यु को सहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि मुझे क्रूस की मृत्यु सहना ही है। यहाँ पर ये भी नहीं बोल रहे थे कि मेरा शारीरिक कष्ट कम हो जाए, क्योंकि वो सब कुछ जानते थे, बल्कि यहाँ पर वो बोल रहे थे कि मुझे वो घड़ी, वो समय हमको देखना नहीं पड़े कि जब मैं आपसे अलग हो जाऊं। हालेलुया। और यीशु मसीह को ये अच्छी तरह मालूम था कि ये होने वाला है, और इसीलिए वो प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु परमेश्वर पिता, वो समय हमसे टल जाए, हम वो देख नहीं सकेंगे जब आप हमसे मुंह फेर लेंगे। और वो इसलिए ये प्रार्थना को बोल के ये शब्द बोल रहे थे। लेकिन इतना प्रार्थना करने के बावजूद, इतना बोलने के बावजूद परमेश्वर पिता ने उनकी प्रार्थना को नहीं सुना और उन्होंने बोल दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, तुमको इस दुनिया के सभी लोगों के लिए अपना बहुमूल्य लहू बहाना ही पड़ेगा। तुमको ये क्रूस की मृत्यु तुमको सहनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेरा और तुम्हारा दोनों का अलग हो जाने से इस पूरे संसार के लोग बच जाएंगे। हालेलुया। अगर आज हम बच गए हैं तो हमें याद रखना है कि इसके पीछे बहुत बड़ा बलिदान छिपा हुआ है। हमको उस बलिदान को क्या करना है? पहचानना है। आज हमें अपनी आत्मा में महसूस करना है कि परमेश्वर हमको, यहाँ जितने लोग बैठे सब मनुष्य,
सब लोगों को कितना बहुमूल्य माने, कितना बहुमूल्य जाने कि उसने हम लोगों के कारण अपने पुत्र से कुछ समय के लिए अलग हो गए। कभी ना सोचे कि हम लोग बहुमूल्य नहीं हैं। अरे वो हमको ऐसा बोले, ऐसा किए, कोई बात नहीं है। आप परमेश्वर की दृष्टि में सबसे ज्यादा कौन है? बहुमूल्य है। कितना अच्छा बात ना कि आपको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत 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 प्यार करता है। और कुछ समय के लिए, बस कुछ समय था जिस समय परमेश्वर अपने पुत्र को क्या किए थे? छोड़ दिए थे। परमेश्वर के हर एक कार्य के पीछे कुछ ना कुछ अद्भुत योजना जरूर होती है। यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वो क्या हुए? जी उठे। हालेलुया। और उन्होंने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 28 और उसके 20 पद में कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। किसके साथ हूँ? हम लोगों के साथ हूँ। कितना बड़ा वायदा है ना। और यीशु मसीह हम सब लोगों के साथ हमेशा हमेशा तक रहने वाले हैं, अंत तक। बिल्कुल इस संसार के अंत तक वो हमारे साथ साथ रहने वाले हैं। और ये जो चौथी वाणी है, इसके द्वारा यीशु ने हम लोगों को अपने पिता से मिला दिया। उसने हमसे बहुत प्रेम किया है, बहुत ज्यादा। सिर्फ क्रूस की मृत्यु हुई नहीं, उस अलगाव के लिए जो यीशु मसीह ने कभी नहीं सहा था, और वो उसने सह लिया हम लोग के कारण। कुछ समय के लिए वो अलग हो गए, लेकिन एक सुंदर प्रतिज्ञा को देकर गए कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और सच में यीशु मसीह हम लोग के साथ हमेशा बने हुए हैं। हम लोगों को भी हमेशा उसकी उपस्थिति से भरे रहना है, चाहे जीवन में कैसा भी परिस्थिति हो। आपको कोई कुछ भी बोल दे, आपके पाप आपको दिखाए, याद रखें कि हमने पाप नहीं किया है, क्योंकि पाप उस समय संसार का सारा पाप हम उतना श्रेणी नहीं बता पाएंगे, नाम नहीं ले पाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि आप समझ रहे हैं संसार में जितना भी पाप है सब उठ गया। अब यहाँ कोई पापी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने सारे पाप को क्रूस पे उठा लिया। और उठाने के बाद जब वो अपने पिता से अलग हुए, जी उठे, उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और इसी प्रतिज्ञा के साथ मैं अंत करना चाहूंगी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर बने हुए हैं। और देखिए पानी भी रुक गया है ना। हम लोग आए भी अच्छे से हैं और जाएंगे भी अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।